गारंटी ले रहा। हनुमान जी पर गोस्वामी जी को इतना विश्वास है कि हनुमान जी की गारंटी ले रहे हैं कि जे इस कलयुग में भी है। क्यों लिखा है, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगति उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसलिए कि इसी कलयुग में 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आज भी दे सकते, लेकिन तुम में सामर्थ्य हो, तुम में विश्वास हो। गोस्वामी को विश्वास था, इसलिए हनुमान जी का दर्शन हुआ। नरसी को विश्वास था, इसलिए भगवान का दर्शन हुआ। चेतन महाप्रभु को जगन्नाथ पर विश्वास था, इसलिए प्रत्यक्ष जगन्नाथ का दर्शन हुआ। और मीरा को गोविंद पर विश्वास था, इसलिए इसी कलयुग में मीरा को गोविंद का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। अरे अगर तुमको भी विश्वास हो जाए तो बाबा कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप तो हो, लेकिन विश्वास हो, दृढ़ विश्वास। आज काम क्यों नहीं हो रहा? केवल मंत्र से काम नहीं होगा। केवल मंत्र रट लिया और तुमने बोल दिया, उससे काम होने वाला नहीं है। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। केवल मंत्र से काम नहीं होगा, फिर किससे काम होगा? मंत्र के साथ विश्वास लगेगा। विश्वास जैसे दवा से केवल काम नहीं होगा। दवा खाते रहो, परहेज मत करो, होगा ठीक? नहीं होगा। बात का रोगी हो गया तो डॉक्टर कहेगा खटाई छोड़ दो, और तुम इमली की खटाई खा रहे हो, आम की खटाई खा रहे हो, कभी जिंदगी में बात जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? परहेज करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर कहता है खटाई मत खाना, और तेल मत खाना, मिर्चा मत खाना। डॉक्टर दवा के साथ बताता है परहेज, परहेज बताता है। इसी प्रकार मंत्र के साथ भी परहेज है। केवल मंत्र काम नहीं करेगा, जैसे केवल दवा काम नहीं करती है। यदि आपने परहेज किया तो दवा पूर्ण काम कर देती है। इसी प्रकार मंत्र के साथ यदि आपने विश्वास रूपी परहेज लगा दिया तो नोट करो, वो पूरा मंत्र काम कर देगा। ये ध्रुव ने किया। ध्रुव ने अपने जीवन में मंत्र के साथ विश्वास को लगाया। 5 वर्ष की आयु है, केवल 5 वर्ष की आयु, और 5 वर्ष के बालक का पवित्र हृदय होता है। पवित्र, देखो छोटे बालक का हृदय पवित्र होता है, उससे जो कहो वो कह देगा। एक संत जी गए और उन्होंने बुलाया बाबूजी को, और बाबूजी ने कहा अपने छोटे से बालक से, जाओ संत जी से कह करके आओ कि मेरे बाबूजी हैं नहीं। अब वो छोटा बेचारा वो पहुंचा और उसने कहा बाबू, अरे बाबा जी, मेरे बाबूजी कह रहे हैं कि बाबा जी से कह आओ कि बाबूजी हैं नहीं। देखो छोटा बालक असत्य नहीं जानता, छोटा बालक सत्य जानता है। हम तो कहते हैं जीवन में केवल तुम बालक बन जाओ, भले ही तुम्हारी उम्र 60 साल की हो, 70 साल की हो, लेकिन विचार तुम्हारे बालक बन जाएं। और जिनके विचार बालक बन जाते हैं उनको भगवान मिल जाता है। ऐसे बालक कि तुम्हारे जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। बालक के जीवन में झूठ नहीं होता, वो सत्य बोलता है। बालक के जीवन में
बेईमानी नहीं होती, बेईमानी वो ईमानदार होता है। बालक के जीवन में कपट नहीं होता, छल नहीं होता। और भगवान ने डिम घोष किया कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। और कौन भाएगा? निर्मल मन जन सो मोह पावा। वो परमात्मा डिम घोष कहता है कि मुझे निर्मल मन चाहिए। मन कैसा? निर्मल। निर्मल मन जन सो मोह पावा। और मोह कपटु छल छिद्र न भावा। केवल जीवन से छल छिद्र चले जाए, जीवन से झूठ चला जाए, जीवन से बेईमानी चली जाए तो परमात्मा मिलने में देर नहीं है। आज परमात्मा हमसे दूर क्यों हो रहा है? आज परमात्मा हमारे जीवन से दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में झूठ आ गया है। और जब से मोबाइल रूपी डिबिया चली ना, तब से तो हर कोई झूठ ही झूठ बोलता, झूठ ही झूठ है। कहीं ललितपुर में घूम रहे हैं, बताएंगे लखनऊ। क्या करोगे? झूठ का मेला भर गया है। डिम घोष बाबा ने किया है क्या? सत्य तो बराबर तप नहीं जरूरत तुम्हारी कि तुम चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ जाओ। नहीं जरूरत कि तुम जल में बैठ जाओ। नहीं जरूरत है ज्यादा तप करने की। फिर किसकी है? तुम सबसे बड़े तपस्वी हो। केवल झूठ बोलना छोड़ दो, प्रतिज्ञा कर दो कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम सबसे बड़े तपस्वी हो। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांचो है ताके हृदय आ। अरे बाबा ने तो यहां तक कह दिया, इसी पंडाल के नीचे तुम्हें भगवान मिल जाएगा। कैसे? बोले बिगड़ी जन्मों अनेक की, अनेक जन्मों की आज सुधर जाएगी। कैसे? क्या उपाय है? एक जन्म की नहीं, बाबा ठेका ले रहे हैं अनेक जन्मों की। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब हूं आज। हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमा। केवल राम के हो जाओ, राम के बन जाओ। और तुलसी तज कुसमा। बुरी समाज का सेवन करना छोड़ दो, बुरी समाज का साथ करना छोड़ दो। किनका? शराबियों का। शराबियों का साथ छोड़ दो, गंजेड़ियों का साथ छोड़ दो, और जुआ खेलने वालों का साथ छोड़ दो। इन झूठ बोलने वालों का साथ छोड़ दो, चोरों का साथ छोड़ दो। बाबा गोस्वामी जी डिम घोष करते हैं, जिस दिन तुम बुराइयों को छोड़ दोगे और सत्य के बल पर चल जाओगे, उसी दिन इस पंडाल के नीचे तुम्हें भगवान मिल जाएगा। तुम्हारे अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब हूं आज। हो राम को हाथ उठा के कह दे, मैं राम का हूं। हो राम को नाम जप, भगवान के नाम का जाप कर। तुलसी तज कुसमा। और गोस्वामी जी कहते हैं, बुरी समाज को छोड़ दे, बुरी समाज के साथ मत जा। देखो, इनका कोई स्कूल नहीं होता, इनकी कोई विद्यालय नहीं होता कि जहां शराब पीना सिखाया जाता हो, जहां तुम्हें बीड़ी सिगरेट पीना सिखाया जाता हो, जहां तुम्हें गांजा पीना सिखाया जाता हो, जहां तुम्हें चोरी करना सिखाया जाता हो, जहां तुम्हें ताश खेलना सिखाया जाता हो। इनका कोई स्कूल नहीं होता प्यारे, इनका कोई विद्यालय नहीं होता। और ये बिना विद्यालय के तुम्हारे ऊपर दुर्गुण आ जाता। जैसे खेती में कोई पोला बोने नहीं जाता, बोलो बोले पोला अपने आप हो जाता है, अपने आप। आज तक किसी ने पोले को बोया? बोलो
किसी ने जो घास, अनेक प्रकार की घासें खेती में उगती हैं, उनको किसी ने बोया? नहीं बोया। अनाज को बोता है और ये अपने आप आ जाती है। इनको यदि नहीं निकालो, इनका निधन ना करो, जैसे खुरपी लेकर के उनका तुम निधन कर देते हो, तो बढ़िया फसल होती है, बढ़िया फसल होती है। इसी प्रकार जीवन में यदि ये दुर्गुण रूपी, ये दुर्गुणों का तुमने निधन कर दिया, इनको उखाड़ करके फेंक दिया, तो जीवन में यदि सत्य ही सत्य आ गया तो जीवन धन्य और पावन हो जाएगा। इसलिए सद्गुणों की जरूरत है, जीवन में सद्गुणों की जरूरत है। और उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। परमात्मा पर विश्वास करोगे तो सोमवार माने शांति आ जाएगी। आज हर आदमी अशांत है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो राम का बन गया वो सुखी है, जो राम पर विश्वास कर गया वो सुखी है। और जिसे केवल संसार पर विश्वास है, अपने बेटों पर विश्वास, अपनी जायदाद पर विश्वास, अपने सोना चांदी मकान दुकान पर विश्वास, वो धोखा खा जाता है। ये सब छोड़ने वाले हैं, ये सब छोड़ देंगे तुम्हें, लेकिन एक परमात्मा है जिसका तुम विश्वास करोगे, वो इस लोक में भी तुम्हें साथ देगा और प्यारे परलोक में भी साथ देगा। लोक और परलोक तक साथ देने वाला, लोक और परलोक तक तुम्हारे साथ रहने वाला। यही देख लो, तुम्हारे जीवन में 24 घंटा तुम्हारा पिता नहीं रह सकता, तुम्हारा पिता तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई नहीं रक्षा कर सकता कि तुम्हारे 24 घंटा बना रहे। और कोई शासन प्रशासन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई हितैषी भी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन नोट करो, यदि परमात्मा के प्रति तुम्हें विश्वास है तो वो परमात्मा 24 घंटा तुम्हारे साथ रह सकता है और तुम्हारा रक्षा कर सकता है। सबसे बड़ा रक्षक वो परमात्मा, वो परमात्मा तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। उस पर विश्वास करो तो जीवन में शांति आएगी, और शांति आएगी तो फिर जीवन में मंगल आएगा। क्यों? ये मंगल मूर्ति है हनुमान जी जो आपके यहाँ बैठे रहे। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल की मूर्ति है, साक्षात मंगल को देने वाले और तुम्हारे जीवन के अमंगलों को नष्ट करने वाले। ऐसे मंगल मूर्ति पर विश्वास करो। ही लगा है बुद्धवार, फिर बुद्धि ठीक रहेगी। नहीं, बड़े बड़े लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। बोला कहते महाराज क्या करें, बुद्धि बिगड़ेगी। बोला और जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। इसलिए बुद्धि ठीक रखना है तो जीवन में मंगल लाना है और शांति लाना है तो उस परमात्मा पर विश्वास करना है। बुद्धि ठीक रहेगी तो फिर गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार माने है तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। एक गुरु है और हनुमान जी को गुरु बना लिया तो बाबा डिम डिम घोष करते हैं, फिर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। लिखा है सब सुख लाहै तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। डरने की जरूरत नहीं है। केवल यदि हनुमान जी रक्षक हैं तो फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं। और सब सुख, बोलो सब सुख में क्या कमी रह गई? कौन सा सुख बाकी रह गया? भौतिक सुख, आदि दैविक सुख, अध्यात्म सुख, सारे सुखों को यदि प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ। बाबा ने डिम डिम घोष कर दिया, ये वो हैं
जो जीवन में सब सुख देते हैं। सब सुख लाहिं तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काहू को डरना। और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सारे जीवन में सुख आ जाएगा। और तुम्हारे गुरु जब महाराज हनुमान जी हो जाएंगे और तुम उनके चेला बन जाओगे, तो फिर के जीवन में क्या कमी रह जाएगी, बोला। और हनुमान जी के चेले के ऊपर दुख आएगा? अरे वो तो दुखई को मार डालेंगे, दुख नहीं आ सकता। जहां हनुमान जी जाते हैं महाराज, वहां से दुख भाग जाता है। कहां से भागा? बोले सीता जी को कथा सुना रहे हैं और सीता दुखी थी, और जैसे कथा सुनाई हनुमान जी पहुंचे और दुख भागा। बाबा जी ने लिख दिया, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। भागा बोलो, सीता के दुख को भगा सकते हैं कौन? हनुमान जी। जो सीता के दुख को भगा सकते हैं, वो हमारे आपके जीवन के दुख को भी भगा सकते हैं। बोलो, जो सीता के दुख को भगा सकते हैं, वो हमारे आपके जीवन के दुख को नहीं भगा। अरे छोड़ो बात, हनुमान जी वो हैं जो राम जी की समस्याओं का भी समाधान कर देते हैं। बोलो, राम की समस्याओं का रामचरितमानस पढ़ लेना। जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हनुमान जी करते हैं। रावण के पास 10,000 सेना थी। कौन? अमर सेना, मरती नहीं थी, अमर सेना थी। वरदान प्राप्त था उस 10,000 सेना को। ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि तुम मरोगे नहीं, और वो अमर सेना रावण के पास थी। रावण ने ऐलान कर दिया कि आज युद्ध के मैदान में मैं अमर सेना को लगाऊंगा। रामादल में सूचना आई, महाराज कल तो अमर सेना लगनी। बोला, कौन लड़ने जाएगा? है किसी की हिम्मत? उसको मरना ही नहीं है। कितना मारोगे वो नहीं मरेगी, और तुमको मार डालेगी। अमर सेना वो तुमको मार डालेगी और वो नहीं मरेगी। क्यों? उसको वरदान मिला। महावीर बजरंगी जब रामादल शोकाकुल में डूब गया, तो महावीर बजरंगी हनुमान ने कहा, प्रभु कल युद्ध में कोई नहीं जाएगा, कल युद्ध में मैं जाऊंगा। तुम क्या करोगे? कहा, वो भी अमर सेना और हम भी अमर। मां भगवती सीता ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। भगवती सीता ने कहा था, बेटा हनुमान तुम अजर अमर हो जाओ। इसलिए हनुमान जी अजर अमर हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं जाऊंगा। छोटे राजकुमार लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान तुम तो एक हो, एक, और वो है 10,000। बोलो, एक क्या करेगा? 10,000 10,000 के आगे एक टिकेगा? जहां 10,000 हो और वहां एक कैसे टिकेगा? वो क्या करेगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो समाचार पढ़ लेना कि 10,000 चले गए और एक बच गया। अच्छा, हाँ, अरे वो 10,000 तो केवल शून्य शून्य है और मैं एक हूं। इसलिए मैं 10,000 के शून्यों को समाप्त कर दूंगा और केवल एक बचेगा। एक। अच्छा, क्या करोगे? कहा, प्रभु ये तो समाचार सुन लेना। और हनुमान जी गए और 10,000 सेना आई रावण की, जो मरती नहीं थी, अमर सेना। हनुमान जी ने उससे युद्ध किया। हनुमान जी जानते थे युद्ध करने से क्या फायदा, क्योंकि ये तो अमर सेना है, इसको मरना अरना नहीं है। और अमर सेना से युद्ध करने से क्या फायदा? फिर क्या किया? हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया।
हनुमान जी का पूंछ बड़ा, और पूंछ इतना बड़ा कि हनुमान जी ने अपने पूंछ में 10,000 सेना को लपेट दिया। जैसे चारे का गट्ठा बांधते हो ना, चारे का गट्ठा, इसी प्रकार चारे के गट्ठे की तरह हनुमान जी ने अपनी पूंछ में 10,000 सेना को बांध दिया। और फिर क्या किया, बाबा लिखते हैं, लूम लपेट आकाश निहार के, पूंछ में लपेट करके हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा। किसी ने पूछा आकाश की ओर क्यों देखा? आकाश की ओर इसलिए देखा कि देवता देख रहे थे युद्ध। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, हमहु उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। इसलिए देवता राम जी का और रावण का युद्ध देख रहे थे। हनुमान जी ने कहा 10,000 की बिल्टी आ रही है, देवताओं भाग जाओ, रास्ता साफ करो, और नहीं भागोगे तो तुम भी उस बिल्टी के साथ चले जाओ, इसलिए भागो। और देवताओं को इशारा किया, देवता इधर उधर हुए और बाबा ने लिख दिया, लूम लपेटे आकाश निहार के, हाक हटी हनुमान चलाए, सूख के गात चले न बुझात, परे पव पात ना भूत ले आए। हनुमान जी ने 10,000 सेना को पूंछ में लपेट करके फेंक दिया, आकाश में चली गई, वहीं लटके रहे, न नीचे आए न कहीं गए, सूख गए, वहीं सूख गए और चले गए दुनिया से। तो हनुमान जी तो वो हैं जो अमर सेना से भी युद्ध कर सकते हैं, राम की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो हनुमान हमारे आपके जीवन की भी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ऐसे गुरु को प्राप्त करके चेला प्रसन्न हो जाता है। फिर गुरुवार के आगे लगा शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब जानते हो? जब हनुमान जी तुम्हारे गुरु बन जाएंगे तो फिर तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, फिर तो सुख ही सुख आएगा, सुख ही सुख, सब सुख लाएं तुम्हारी शरण। इसलिए तो लिखा, सब सुख लाएं तुम्हारी शरण, सब सुख प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हेलो हेलो, चाबी कहाँ है? चाबी कोठा की, कोठा की चाबी। बैठे आराम से, वो पंकज बैठ रही, जाओ। इसलिए और फिर शुक्रवार के आगे लगा शनिवार।